यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट की सूची आज जारी होगी। यूपी एसआईआर में कट सकते हैं करीब 3 करोड़ नाम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट की सूची आज जारी होगी और करीब 3 करोड़ नाम कट सकते हैं। दोपहर 3 बजे यूपी में अधिकारी जारी करेंगे ड्राफ्ट। यूपी में एसआईआर की शुरुआत में प्रदेश में करीब 15 करोड़ 44 लाख रजिस्टर्ड मतदाता थे। 4 नवंबर से शुरू हुई पहले चरण की एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद यह संख्या 12 करोड़ 55 लाख रह गई। इस दौरान यूपी में 2 बार एसआईआर का समय बढ़ाया गया, पहले 7 और फिर 15 दिन का समय बढ़ाया गया। एसआईआर में यूपी के शहरी क्षेत्रों जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में वोटर को लेकर हालात चिंताजनक दिखे। लाखों वोटर के नाम कट गए। सर्वे के दौरान वोटर अपने निवास स्थानों पर नहीं मिले। तो 3 अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसे चल रही है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जब सियासत भी खूब हुई इस पूरे मामले पर और घटेंगे वोटर, किसको टेंशन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट की सूची आज जारी होने वाली है और करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात भी सामने आ रही है। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। रणबीर, तकरीबन 3 बजे के आसपास कहा यह जा रहा है कि जारी होगी ये लिस्ट, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाना। क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2003 की सूची के हिसाब से 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। अब चुनाव आयोग ने जो अभी एसआईआर कराया है 4 नवंबर से लेकर के अभी 26 दिसंबर तक, इस दौरान जो अनमैप्ड वोटर्स की संख्या बताई जा रही है वो लगभग 18.5% है, यानी कि 2.89 करोड़। अब 15 करोड़ 44 लाख में अगर ये आंकड़ा घटा देंगे तो लगभग 12 करोड़ 55 लाख के आसपास वोटर्स बचते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो वोटर्स कट रहे हैं 3 करोड़, इसके बाद 1 महीने का जो टाइम मिलेगा, इसमें लोगों को दावे और आपत्तियां करने का मौका मिलेगा। अब जो आपने कहा कि किसके वोटर घट रहे हैं और किसको टेंशन, यही मजेदार बात है कि इसमें बीजेपी का ये दावा है कि उसके वोटर कट रहे हैं, सपा का दावा है कि उसके वोटर काटा गया है जानबूझकर। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर, अधिकारियों के कहने पर जानबूझकर वोटर्स के नाम काटे गए। अब किसके कटे, किसके जुड़े, ऑफिशियली ये डेटा आज आ जाएगा, क्योंकि आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आनी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वो है कि जो एसआईआर के बाद जो अभी ड्राफ्ट बना है, जो वोटर्स उत्तर प्रदेश के वोटर बताए गए हैं, उन वोटर्स की लिस्ट जारी हो जाएगी। अब लोग अपने बूथ पर जाकर के अपने बीएलओ से लिस्ट मांग सकते हैं कि भैया दिखाओ मेरा नाम है कि नहीं है। और जिनके नाम होंगे वो तो वोटर हैं, लेकिन जिनके नाम कटे होंगे वो जाहिर है कि वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब ऐसे में वो वोटर किसके हैं ये वोटर तय करेगा, राजनीतिक दल तय करेंगे और फिर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि ऑपोजिशन लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने पंकज चौधरी के निर्वाचन जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था प्रदेश अध्यक्ष का, उस दिन कहा था कि लगभग 4 करोड़ वोटर्स कटने वाले हैं और इसमें 85 से 90% हमारे वोटर्स यानी बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को सचेत हो जाना चाहिए। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप था, इस बीच में सबकी टेंशन्स थी, वो टेंशन्स किस हद तक बढ़ेंगी, किस हद तक कटेंगी, वो आज पता चल जाएगा। चले बने रहिए रणबीर, हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन एसआईआर ड्राफ्ट में आगे क्या होगा आज ये भी आइए आपको बताते। देखिए, आज दोपहर उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी यूपी की ड्राफ्ट सूची जारी करेंगे। आपको बताया कि आज दोपहर यूपी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आएगी, अधिकारी जारी करेंगे। जिसके नाम कटे वो चुनाव आयोग के पास जाएगा और 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निपटारा 26 फरवरी तक कर लिया जाएगा। जिनके नाम कटे वो आयोग को सबूत सौंप सकते हैं। इसके साथ ही मार्च के पहले हफ्ते में अंतिम मतदाता सूची आएगी। तो ये स्थिति है और मार्च के अंतिम हफ्ते में मतदाता सूची आएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर इतना सियासी टेंशन क्यों है, आपको बयानों से समझ आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो वोटर कट रहे हैं उन्हें जुड़वाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर काम करें। युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़।
ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? तो आपने सुना दोनों नेताओं को, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 85 से 90% वोट हमारे कटे हैं। ये ध्यान देने वाली बात होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बात कही। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए अब यूपी एसआईआर के बाद बंगाल में एसआईआर का जिक्र आ गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देंगी ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। आज कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। और उन्होंने एक भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।